मेरे पापा लिख के खुद गए, उन लोगों का नाम बजाते सुसाइड नोट लिख के गए। गांव के कौन लोग थे ये मैं कैसे बता दूं जब मैं देखी। अब उन लोगों के ही आदमी होंगे जो लोग मेरे घर पे लगे, जिन्होंने मेरे पापा का कत्ल कर दिया, वही लोग हो सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं होगा। नहीं, हम सेफ नहीं महसूस करें, हम बिल्कुल अनसेफ महसूस करें। मेरे दोनों भाई को मारने का धमकी दिया जा रहा है, अभी भी चैलेंज किया जा रहा है, मेरे आगे से वो लोग घूम रहे हैं। हम तो जिम्मेदार उन्हीं लोगों को मानेंगे ना जो मेरे पापा का मर्डर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों पहले रतनपुर थाना क्षेत्र के एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। इसी सिलसिले में उनके परिवार वालों ने इस घटना को एक अलग ही मोड़ दिया है। उन परिवार वालों का कहना है कि मेरे पिताजी ने जो आत्महत्या किया है, यह आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या किया गया है। क्या कुछ कर रहे हैं उनके परिजन, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। मैं रात में फ्रेंड के यहाँ से पार्टी से आ रही थी भैया के साथ बाइक पे, तो कुछ लोग थे जो 4 बाइक पे थे। मैं उनको पहचान नहीं पाई, गाड़ी का नंबर भी पढ़ने का कोशिश की बट पढ़ नहीं पाई। वो धर्मशाला है मेरे घर के पास में, धर्मशाला मिडिल स्कूल के पास से, जो जिधर से विजय सिंह का घर पड़ता, उधर से ही वो लोग निकले थे और गांव के साइड में चले गए। मेरे कान के पास से आके वाह वाह करना स्टार्ट कर दिए। फिर वो बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ से चला के चले गए अंदर। फिर मेरा भैया घर में एंट्री किया। फिर वो बाइक रखने के लिए जब बाहर जा रहा था, फिर वो वापस आया। वापस आके मेरी दीदी की लड़की है वहाँ खड़ी थी, उसके कान में वाह करके चले गए। बट मैं पढ़ नहीं पाई कि वो बाइक का नंबर क्या था, वो कौन लोग थे, मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन वो गांव के ही लोग थे, इतना कॉन्फिडेंस से मैं कहूँगी। गांव के कौन लोग थे ये मैं कैसे बता दूं जब मैं देखी। अब उन लोगों के ही आदमी होंगे जो लोग मेरे घर पे लगे, जिन्होंने मेरे पापा का कत्ल कर दिया, वही लोग हो सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं होगा। यह छेड़खानी कब आपके साथ किया गया? जिस दिन मेरे पापा मॉर्निंग में मरे थे उसकी रात में हुआ था। मैं आके पापा को बोली थी। पापा सुबह में एक आदमी को बोले भी थे। एक दिन पहले, एक रात पहले, दूसरी रात उनके लाइफ में आई ही नहीं। मैं उनको बोली, उनको लगा मेरी बेटी भी अब सेफ नहीं है, अब कैसे बाहर जाएगी। आप लोग इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? सेफ? नहीं, हम सेफ नहीं महसूस करें, हम बिल्कुल अनसेफ महसूस करें। मेरे दोनों भाई को मारने का धमकी दिया जा रहा है, अभी भी चैलेंज किया जा रहा है, मेरे आगे से वो लोग घूम रहे हैं। किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है हाँ, के साथ, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? हम तो जिम्मेदार उन्हीं लोगों को मानेंगे ना जो मेरे पापा का मर्डर किए हैं। मेरे पापा लिख के खुद गए, उन लोगों का नाम बजाते सुसाइड नोट लिख के गए। क्या नाम है उन लोगों का जिनपे? मेरे पापा ने जिसका नाम लिखा है वो उनमें विजय सिंह, कल्लू, यहीं पे पास में ही है, मेरे पड़ोस में ही। राजेश नाम है उसका, लेकिन कल्लू पड़ोसी हैं, सारे रतनपुर के हैं। रोहित कुमार है जो 2 दिन पहले से आके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया था मेरे पापा को। मैं तो बस प्रशासन से और आप मीडिया से यही चाहती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए। उनको जो जहाँ तक मेरे पापा गए उन हद तक पहुँचाया जाए, बस आपकी इतनी ही मदद चाहिए मुझे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनके परिवार वालों का कहना है कि कुछ रुपया कर्ज के रूप में अपने गांव के ही पड़ोसी से लिया गया था। उसी पैसे को लेकर के पड़ोसी को उसके एवज में बहुत सारे पैसे भी दिए गए। उसके बावजूद पड़ोसियों के द्वारा घर पे चढ़ करके गाली गलौज और जबरन पैसे की मांग किया जाता था। इसी कारण उनके पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। और बीते कुछ दिनों पहले जब उनके परिवार के लोग, महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है मार्केटिंग करने के लिए, तो उनके जो आरोपी हैं, आरोपी के परिजनों के द्वारा उनके साथ रास्ते में छेड़खानी भी किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बेगूसराय के पुलिस प्रशासन इस गरीब किसान को न्याय दिलवा पाती है या नहीं। देशवार न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।